हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर क्लर्क का पेपर है जो कि 9/11/2021 को हुआ था। इसके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप DSSB का आने वाला कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका पहला सवाल है, डैश अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का लोगों में वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं परंतु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो दोस्तों, कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? तो आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, भूकंपीय तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। पहला कथन है पी तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, दूसरा है एस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो दोस्तों, दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है इसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बृहत हिमालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश नृत्य झारखंड से संबंधित है। तो दोस्तों, कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित है, यानी कौन सा नृत्य झारखंड में किया जाता है? तो आंसर होगा पाइका। पाइका नृत्य झारखंड से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मैन्युस्क्रिप्ट पत्थर, सेकंड है अभिलेख यानी इंस्क्रिप्ट ताड़पत्र। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों, यहाँ पे स्थल मंडल के संदर्भ में सही कथन पूछा गया है। तो पहला है, यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। दूसरा है, यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तीसरा है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो दोस्तों, तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे बैंक को नगद आरक्षित कोष निधि के रूप में रखना आवश्यक होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आवश्यक कोष अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना किस वर्ष पहली बार हुई थी? तो दोस्तों, पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी? तो आंसर होगा 1872 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पहला कथन है प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। दूसरा है परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तीसरा कथन है अभिनेत्र लेंस किसी वस्तु का सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही कथन की बात करें तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्मारक। दोस्तों, एक साइड में राज्य दिया हुआ है, दूसरी साइड में स्मारक दिया हुआ। कौन सा स्मारक कौन से राज्य में है बताना है। पहला है तमिलनाडु जिंजी किला, दूसरा है नई दिल्ली चित्रदुर्ग किला, तीसरा है राजस्थान गागरोन का किला। तो दोस्तों, यहाँ पे सही की बात करें तो तमिलनाडु में जिंजी किला है, सही है, और गागरोन का किला राजस्थान में सही है। तो आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पहला है गतिज ऊर्जा = ½ mv²। दूसरा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा = mgh।
तीसरा है शक्ति बराबर कार्य करने में इस्तेमाल हुई ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का एक वर्ग नहीं है? तो दोस्तों पौधों का एक वर्ग नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? प्रोटोकार्डेटा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र नहीं है? तो आंसर होगा तुरही। बाकी के दोस्तों तीनों ही वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है डैश वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बैंक दर। अगला सवाल है औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत में डैश में अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत में कब अंगीकार किया गया था? तो आंसर होगा 1956 में। अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न है चुम्फा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों चुम्फा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा मणिपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जीडीपी अपस्फीतिक या डिप्लेटर डैश है? तो दोस्तों यहाँ पे जीडीपी के बारे में बताना है। जीडीपी किसके इक्वल होता है? तो दोस्तों आंसर होगा मौद्रिक जीडीपी अपान वास्तविक जीडीपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका अगला और अंतिम सवाल है भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच भौम जल को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आंसर होगा जलभर। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।